हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। आज बात होगी चाइनीज प्रोडक्ट की। आपको थोड़ी सी हैरानी हो रही होगी कि आपने पोस्टर कुछ और देखा और फिल्म कुछ और चल रही है। तो इस बात पे हैरान मत होइए, क्योंकि बात ही चाइनीज प्रोडक्ट की है। जब आपको कहा जाता है कि आप कोई चाइनीज प्रोडक्ट खरीदिए, यानी मेड इन चाइना का कोई सामान खरीदिए, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जी हाँ, बिल्कुल आपके दिमाग में ये आता है कि ना जाने ये कितनी देर तक चलेगा। इस पे तो कहावत तक बन गई है कि चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। ऐसा ही कुछ हो रहा है अंतरिक्ष में। जी हाँ, जो आप सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि चाइना ने आफत का रॉकेट छोड़ दिया है। और ये रॉकेट किस पल किस वक्त दुनिया के लिए तबाही बन करके लौटेगा, ये अभी वैज्ञानिक भी नहीं बता पा रहे हैं। क्योंकि जो रॉकेट छोड़ा गया 24 जुलाई को, वो रॉकेट अब चाइना के हाथ से निकल चुका है, अनियंत्रित हो चुका है, और वो किसी भी वक्त दुनिया के लिए तबाही का मैसेज लेके आ सकता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको डरा रहा हूं या फिर कुछ ऐसी बात कह रहा हूं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, या आपको लगता है कि मेरी बातों में सच्चाई नहीं है, तो फिर थोड़ा सा एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो 100% सही है। और इस बात की पुष्टि नासा ने भी कर दी है, और नासा लगातार उस रॉकेट पे नजर बनाए हुए है। अब आपके मन में ये उत्सुकता हो रही होगी कि आखिर वो रॉकेट है क्या, आखिर वो क्या बला है जिसके कारण पूरी दुनिया खतरे में आ गई है। तो आपको मैं बता दूं, चाइना ने ये जो रॉकेट छोड़ा है, इसे लॉन्ग मार्च 5B कहते हैं। जो लॉन्ग मार्च 5B है, इस सीरीज का रॉकेट पिछले साल भी मई महीने के आसपास अनियंत्रित होकर के पृथ्वी पर वापस लौटा था, और इसके कारण कई लाख लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। ये तो शुक्र है कि वो रॉकेट वापस धरती पे ना गिर के हिंद महासागर में गिरा। मालदीव के आसपास के गांव में कुछ जगहों पे इस तरह के कुछ टुकड़े मिले, क्योंकि जब कोई बाहरी चीज पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होती है तो उसका अधिकांश हिस्सा जल जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर अधिकांश हिस्सा जल जाता है और पिछले साल में ऐसी घटना हो चुकी है, उस वक्त तबाही नहीं आई, तो इस वक्त तबाही की बात क्यों हो रही है? तो मैं बता दूं आपको, इस वक्त तबाही की बात इसलिए हो रही है, इस बार तबाही की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इस बार जो रॉकेट लौट रहा है उसका वजन 21 टन है। जी हां, ये एक छोटा मोटा उल्का पिंड की तरह से है। इसका वजन 21 टन है, और 21 टन की कोई चीज अगर अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हो रही हो और उसकी स्पीड 1000 किलोमीटर से ज्यादा प्रति घंटे की रफ्तार हो, तो सोचिए कि कितनी तबाही ला सकता है। और अगर वो चीज जब गिर रही हो और रास्ते में कोई एरोप्लेन आ गया, तो सोचिए कितनी बड़ी घटना हो सकती है। और अगर वो चीज पानी में ना गिर के, किसी महासागर में ना गिर करके किसी घनी आबादी वाली जगह पे गिर जाए, तो सोचिए कि क्या हो सकता है, कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। यह किसी एटम बम की तरह का होगा कि जब वो रॉकेट वापस आकर के, क्योंकि वो जो पृथ्वी का ऑर्बिट है उसे डी ऑर्बिट नहीं हो पा रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप रॉकेट छोड़ते हैं, जब कोई स्पेस एजेंसी रॉकेट छोड़ती है, तो उस रॉकेट को वापस नियंत्रित करके पृथ्वी पे लाया जाता है और किसी भी समुद्र में उसे गिराया जाता है, ताकि जो घनी आबादी है, जो आम लोग हैं, उनको वो निशाना ना बना पाए। लेकिन चाइना ने जैसे ही रॉकेट छोड़ा, तो जो वैज्ञानिक बता रहे हैं, अभी नासा के वैज्ञानिक भी बता रहे हैं कि जब छोड़ा जा रहा था तो लॉन्चिंग के वक्त ही ब्लास्ट हुआ था। इसके बावजूद
चाइना ने उस रॉकेट को लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? क्योंकि स्पेस में वो अपना एक स्टेशन बना रहा है। जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसी तरीके का स्टेशन एक चाइना स्पेस में बना रहा है। क्योंकि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उनको जिन देशों ने मिलकर के बनाया है उसमें चाइना नहीं है। तो चाइना को यह लगता है कि अगर उसे अपना स्पेस मिशन आगे बढ़ाना है, क्योंकि उनकी तकरार हमेशा अमेरिका और ब्रिटेन से होती रहती है, तो चाइना को यह लगता है कि अगर उसे अपना स्पेस स्टेशन बनाना है और अगर अपना स्पेस का कार्यक्रम जो है वो आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। और ये तैयारी कर रहा है चाइना, और इसीलिए उस स्पेस स्टेशन से जुड़े हुए सामान को लेकर के ये लॉन्ग मार्च 5B जो रॉकेट है ये लॉन्च हुआ था। लेकिन लॉन्च होने के बाद उसमें तमाम तकनीकी गड़बड़ी आई। आपको बता दें कि जो पृथ्वी का ऑर्बिट है उसमें ऑलरेडी 30,000 सैटेलाइट वो घूम रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। ये अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स हैं, और वैज्ञानिकों की माने तो अगले कुछ साल के अंदर इसकी संख्या 1 से 1.5 लाख हो जानी है। तो सोचिए कि कितना बड़ा जो एक जखीरा है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, और हर साल उसमें से कई सैटेलाइट जो हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। अब सोचिए 30,000 सैटेलाइट घूम रहा है, उसमें से करीब 3 से 4,000 जो सैटेलाइट से वो निष्क्रिय हो चुके हैं, डीएक्टिवेट हो चुके हैं। अब वो एक्टिव नहीं है, नॉन एक्टिव की श्रेणी में जा चुके हैं, लेकिन वो घूम रहे हैं। वो किसी भी वक्त अगर ऑर्बिट में रहे तो हो सकता है पृथ्वी पे गिरे, लेकिन उससे बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन जो चाइना का ये रॉकेट है उसका अपने आप में जो भार है वो करीब 21 टन है, और उसकी ऊंचाई और चौड़ाई की बात कर लें तो उसकी ऊंचाई करीब 100 फीट है, चौड़ाई की बात करें तो 16-17 फीट के आसपास चौड़ा है ये जो रॉकेट है। अब सोचिए इतना लंबा चौड़ा रॉकेट और इतना वजनी रॉकेट अगर किसी जगह पे गिरता है तो उसका क्या अंजाम होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों की माने तो जो वैज्ञानिक दावा करते हैं उसके मुताबिक अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट पृथ्वी के ऑर्बिट में दाखिल होता है, उसके वायुमंडल में दाखिल होता है, तो उसमें से जो उसका टोटल जो उसका भार होता है, जो टोटल वेट होता है, उसका ज्यादा से ज्यादा 40% हिस्सा ही पृथ्वी पे आ पाता है, और बाकी का हिस्सा वो वायुमंडल में घुसते वक्त खत्म हो जाता है। तो ये मान के चल रहे हैं कि अगर 21 टन का रॉकेट वापस आता भी है तो उसमें से 40% हिस्सा ही ज्यादा से ज्यादा वो पृथ्वी पर पहुंचेगा, यानी कि मान के चलिए 8-9 टन। तो अब उस चेतावनी को समझिए जो 1990 में वैज्ञानिकों ने दिया था। 1990 में वैज्ञानिकों ने यही तय किया था कि ज्यादा से ज्यादा 10 टन के रॉकेट्स को हम भेजेंगे, ताकि अगर वो अनियंत्रित भी हो जाते हैं तो करीब वो 4 टन के आसपास का मलबा नीचे गिरेगा, उससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, और उसे किसी भी तरीके से नियंत्रित करके हम पानी में गिरा सकते हैं, महासागर में गिरा सकते हैं। लेकिन चाइना ने वो माना नहीं ट्रीटी, और अब ये खतरा पूरी दुनिया पे मंडरा रहा है कि न जाने दुनिया के किस हिस्से में ये रॉकेट गिरेगा और कितनी बड़ी तबाही लेकर के आएगा। तो अभी तो इस पे फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। वैज्ञानिक लगातार इस पे नजर बनाए हुए हैं, और आगे क्या होगा ये आने वाले 1-2 दिन 4 दिन में पता चल जाएगा। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि इसे शेयर करना चाहिए, जरूर शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल को, महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घंटे का बटन जरूर दबाइए, और लाइक और कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं और इसके बारे में क्या सोचते हैं। नमस्कार।